आज की क्लास में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, टेंस और वर्ब क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है। टेंस का मतलब क्या होता है? हम टाइम के बारे में बात करते हैं। टाइम और वर्ब किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है, वही टेंस है। बात समझ गए ना? जैसे एग्जाम्पल देखो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दिया गया है, अल कायदा अटैक द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन 2001। अब यहाँ पे पर्टिकुलर बात ये कि अटैक क्यों है, ATACKED, ये अटैक्टिव वर्ड क्यों दिया गया है? बस तुम लोग की क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए। बिल्कुल पास्ट एक्शन है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि टेंस जो चीज़ है, टेंस क्लोजली रिलेटेड है वर्ब से भी। वहाँ पे ध्यान दो, वहाँ पे ध्यान दो अच्छे से नोट्स पे। तो अल कायदा अटैक द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन 2001। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ED वाला क्यों आया है वर्ब, नंबर 1। सेकंड देख लो, यहाँ पे देखो, महेंद्र सिंह धोनी हैड बीन वर्किंग विथ इंडियन रेलवेज टिल ही जॉइंड रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हैड बीन वर्ड लगाया गया है। हैड बीन ही क्यों आया? जब हैड बीन आया तो वर्किंग क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये एग्जाम्पल बस तुम लोग की क्यूरियोसिटी को जनरेट करने के लिए दिया गया है। ये प्रॉपर ग्रामर नहीं है यहाँ पे। ये बस तुमको एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ऐसे वर्ड्स क्यों यूज़ होते हैं। जब वर्ब ED यूज़ हुआ, जब उसके बाद हम यहाँ पे वर्ब हम क्या बात कर रहे हैं, हैड बीन बात कर रहे हैं। तो हैड बीन यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसी लॉजिक को हम लोग इस चैप्टर में तलाशेंगे कि क्यों, क्या रीज़न है ऐसा यूज़ करने का। बात समझ रहे हो ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महेंद्र सिंह धोनी हैड बीन वर्किंग इंडियन रेलवेज टिल ही जॉइन रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम। अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ, एक लाइन दिया गया है तुम लोग को 2000 से लेके 2003 तक, और उसके बाद नाउ यानी कि 2021। बात समझे? अब यहाँ पे हैड बीन वर्किंग है, यानी कि ये पास्ट में हो रहा था। बात समझे ना? ये पास्ट में हो रहा था। कब तक हो रहा था? 2003 तक हो रहा था। यानी कि 2000 से लेके 2003 तक ये कंटिन्यूअस था, मैं ये पास्ट का एक्शन था। इसलिए हम क्या कहते हैं, हैड बीन कहते हैं। बात समझे ना? तो महेंद्र सिंह धोनी हैड बीन वर्किंग विथ इंडियन रेलवे, वो इंडियन रेलवे में तब तक काम किया था जब तक वो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम में ज्वाइन ना कर ले। यानी कि पास्ट में कंटिन्यूअस गया है, कंटिन्यूअस उनका सर्विस गया है क्रिकेट, सॉरी इंडियन रेलवेज में, जब तक वो रणजी ट्रॉफी को ज्वाइन ना कर लिए। बात समझ में आ गया? यानी कि पास्ट एक्शन को हम कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम यहाँ पे हैड बीन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये सेंटेंस तुम लोग को बस एक तरह से अलर्ट कर रहा है कि ग्रामर में, स्पेशली टेंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, देखो थर्ड वन, विराट कोहली हैज़ बीन प्लेइंग वेरी वेल। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा हैड बीन नहीं आया, हैज़ बीन आया है। यानी कि विराट कोहली ने अपना करियर का आगाज़ किया लेट से 2011 में, और वो अभी तक अच्छा खेल रहा है। तो कंटिन्यूस है कि नहीं है? पिछले बार हमने बात किया MS धोनी का, तो पिछले पास्ट में हम लोग कंटिन्यूस का बात करते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं तो पास्ट से निकल के प्रेजेंट तक बात है। तो क्यों आया, किस लिए हम हैज़ बीन यूज़ किए, कब हम हैव बीन यूज़ करेंगे, कब हम हैड बीन यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ का तुमको आंसर टेंस चैप्टर में मिल जाएगा, और इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ गए ना? तो विराट कोहली हैज़ बीन प्लेइंग वेरी वेल। दूसरा देखो, सचिन तेंदुलकर हैड प्लेड वेल। देखो यहाँ पे हैड लगा है, क्यों? क्योंकि हो चुका है। तो अभी तक हमने क्या किया, वर्ब का दूसरा फॉर्म देखा, ED देखा, उसके बाद हम लोगों ने हैड बीन देखा, उसके बाद हैज़ बीन देखा, और इसमें फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं, हैड देख रहे हैं, यानी कि पास्ट टेंस देख रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, 2000 से लेके एक टेबल है, एक ग्राफ कह सकते हो, एक लाइन कह सकते हो। 2000 से लेके 2008 तक है, उसके बाद अभी का सिचुएशन है। 2008 में वर्ल्ड में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, इसको बोलते हैं ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके वजह से अर्थव्यवस्था पूरा दुनिया में ट्रबल में चला गया था, दिक्कत में चला गया था। समझे बात को? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, डेवलप्ड इकोनॉमिक्स हैड बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल टिल फाइनेंशियल क्राइसिस स्ट्रक इन 2008।
बोला कि 2008 तक, यानी कि लेट से 2000 से लेके 2008 तक डेवलप्ड इकोनॉमिक्स है, यानी कि जो बड़े एडवांस कंट्री है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ 2008 के बाद हो सकता है वो खराब हो गया होगा, ऑब्वियसली ऐसा ही हुआ है। इसका मतलब हैड बिन परफॉर्मिंग, देखो हैड बिन यानी कि उस समय कंटिन्यूस हो रहा था। कब तक हो रहा था ये? 2008 तक हो रहा था। देखो फिर से कंटिन्यूस आया कि नहीं आया? बात समझ में आया ये चीज़? और वही तुम्हारा डेवलप इकोनॉमिक्स का, यानी कि डेवलप कंट्री का एग्जाम्पल दिया गया वहाँ पे। हो सकता है वो यूएसए हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, फ्रांस हो एंड सो ऑन। दूसरा चीज़ देखते हैं अरुण जेटली जी का। 2008 से 2014 दिया गया और नाउ दिया गया है। इनका निधन हो गया है, जानते हो, ठीक है, 2020 में। अरुण जेटली हैड बीन प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट टिल ही बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर। बोल रहे हैं कि अरुण जेटली प्रैक्टिस करते थे एज ए एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है, और प्रैक्टिस करते करते क्या किया, ये फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, वित्त मंत्री बन गए। कब? 2014 में, क्योंकि 2014 में मोदी जी जीते हैं, मोदी जी का फर्स्ट टेन्योर स्टार्ट किया है। उससे पहले ये कंटिन्यूस क्या करते थे? एडवोकेटिंग करते थे, वो काम करते थे, प्रैक्टिस करते थे लॉयर का। कहाँ पे? दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये भी क्या बताने का प्रयास किया है? ये भी बताने का प्रयास किया है कि ये पास्ट में किस तरह कंटिन्यूस काम कर रहे थे। और गेटिंग मी, फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले ध्यान दो वहां पे अच्छे से, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब देखो ये बस एक एग्जाम्पल है टेंस को टच करने का, कि टेंस कितने टाइप के हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका हो सकता है। समझ रहे हो बात को? देखो एग्जाम्पल देखो दूसरा, नरेंद्र मोदी बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इन 2002 में जब इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ? वहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर बने। देखो बिकेम है, बिकॉम नहीं है, बिकेम है, यानी कि हो चुका है ये चीज़। और जस्ट अभी देखो, लेट से अभी जस्ट, ये एक्चुअली न्यूज़ 2017 का है, उस समय योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे कि नहीं बने थे? तो इसमें देखो कि योगी आदित्यनाथ हैज़ बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि ये हाल फिलहाल में बने हैं। ये न्यूज़ एक्चुअली 2017 का है, बात समझे, कंफ्यूज मत होना। हैज़ बिकम मतलब क्या, कि जो रिसेंटली हुआ है, जो पास्ट में हुआ है, जिसका असर अभी भी दिखता है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब मैंने अभी जस्ट काम खत्म किया, मैं वो पास्ट का काम खत्म कर लिया, मैं उसका प्रेजेंट पे भी असर है। बात समझे? पास्ट में हो चुका है, मैं उसका प्रेजेंट पे भी असर है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट से एक रिलेशन क्रिएट करता है। तो सेकेंड भी जो तुम्हारा जो एग्जाम्पल है योगी आदित्यनाथ का, वही एग्जाम्पल है कि योगी आदित्यनाथ हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि पास्ट में हुआ है, उसका असर प्रेजेंट में भी है। अब देखो यहाँ पे सिमिलरली एक एग्जाम्पल है कि इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ WTO इन 1995। 1995 में इंडिया क्या है? एक मेंबर बना, मेंबर स्टेट बना, किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि 1995 बहुत पहले की बात है, इसलिए प्योरली पास्ट दिखाया गया है। बिकेम है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे अच्छे से बिकेम है, BECA क्या है तुम्हारा? BECAME है, CO नहीं है, A है। अब दूसरा देखो CEN, ये मतलब तुम्हारा CEN मतलब होता है कि एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, इसके लिए इंडिया में भी लैब बना हुआ है। बात समझे ना? तो यहाँ देखो, इंडिया हैज़ बिकेम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ CEN, यानी कि इंडिया जस्ट बना है। समझ में आ गया? जस्ट बना है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? WTO मतलब क्या, कि पहले 1995 में बना था, और सेकेंड CEN मतलब जस्ट रिसेंट में बना है, उसका असर अभी भी दिखता है। ये अंतर है। देखो सिमिलरली 5 एसोसिएट बैंक्स हैव मर्ज्ड विथ SBI। देखो हैव मर्ज्ड है, यानी कि ये हाल फिलहाल में घटना घटा हुआ है ये चीज। हैव मर्ज यानी कि जो 5 जो एसोसिएट बैंक थे वो मर्ज किए हैं SBI के साथ, यानी कि जस्ट हाल फिलहाल में घटना हुआ है। अब वहीं पे देखो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज विथ SBI इन 2010, यानी कि ये 10 साल पहले हुआ है, यानी कि पूरा प्योरली ये पास्ट एक्शन है, इसलिए वहाँ पे V2 यूज़ किया गया है। बात समझ में आ गया ना? वहाँ पे हैज़ और हैव यूज़ नहीं किया गया है। क्या यूज़ किया गया है? V2 यूज़ किया गया है। V2 का मतलब होता है पास्ट एक्शन,
तो यहाँ से ख़त्म हो गया। यानी कि उसमें तुमने बस ये समझा है कि दायरा क्या क्या हो सकता है। बात समझ में आ गया? वर्ब और टेंस की एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, किस तरह यूज़ होता है, हैव क्यों आता है, हैज़ क्यों आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तुम लोग जब नोट्स बनाओगे तो वो सब नहीं लिखोगे, वो बस तुम्हारे ब्रेन को कर रहा है कि फैमिलियर कर रहा है कि देखो ऐसा ऐसा चीज़ आने वाला है। एक्चुअल नोट्स यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जहाँ से आप बताएंगे तुम लोग को। समझ में आ गया क्या बोल रहा है? देखो ये जो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 और सिचुएशन 4 दिया गया है, और ऐसा 3 ठो दिया गया, 3 टेबुलर फॉर्म में दिया गया। इसका मतलब है कि ये पास्ट है, बीच का प्रेजेंट है, अब आज का क्या है, फ्यूचर है। यानी कि पास्ट में भी 4 टाइप का सिचुएशन हो सकता है, प्रेजेंट में भी 4 टाइप का सिचुएशन हो सकता है, और फ्यूचर में भी 4 टाइप का सिचुएशन हो सकता है। जानते हो तुम लोग? जैसे पास्ट में होगा तो क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस, फिर कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही होता है। तो देखो यहाँ पे सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, सिचुएशन 4 ये पास्ट का है। सिमिलरली प्रेजेंट में भी ऐसा ही हो सकता है, फ्यूचर में भी ऐसा ही हो सकता है। बात समझे? सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट का देखेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट का देखेंगे, बीच का देखेंगे। उससे पहले समझ लो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, जो कि तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, और मैंने कई बार कहा है नाउन के चैप्टर में। याद है तुम लोग को अच्छे से? वहाँ पे ध्यान दो, वहाँ पे ध्यान देना, वहाँ पर अच्छे से। आई है, आई मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, तुम लोग सुन रहे हो सेकंड पर्सन हो, और यदि मैं किसी के बारे में कहूँ तो वो थर्ड पर्सन है। वेरी सिंपल। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। यदि मैं हूँ तो मैं अभी सिंगुलर हूँ, 2 टीचर आ जाए पढ़ाने के लिए तो क्या हो जाए, प्लुरल हो जाएगा। जैसे तुम लोग हो, अभी तुम लोग क्या प्लुरल हो। अभी यहाँ पे केवल कृष्णा नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे अभिषेक भी बैठा हुआ, यहाँ पे कवि भी बैठा हुआ, यहाँ पे ये भी बैठा हुआ, तो क्या हो गया, 2 हुआ कि नहीं हुआ सेकंड पर्सन में। यदि मैं बाहर थर्ड पर्सन का 2 या 2 से अधिक का बात करूं तो क्या हो जाएगा, फिर वो भी तुम्हारा प्लुरल हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो सिमिलरली देखो वहाँ पे आई मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। आई मतलब फर्स्ट पर्सन, क्या है, ये सिंगुलर है। वेरी सिंपल। अब इसके लिए जो वर्ब यूज होते हैं, क्या क्या यूज हो सकते हैं, प्रेजेंट के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये टेबल पूरी तरीके से प्रेजेंट पे करता है बात। एम हो सकता है, आई एम अ टीचर, मैं क्या एक टीचर हूँ, प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ, आई वॉज द टीचर, यानी कि मैं एक टीचर था, तो एम है यहाँ पे। और यहाँ पे हैव यूज है, क्यों, क्योंकि आई और यू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हमेशा क्या है, एक्सेप्शनल है। बताए थे कि नहीं बताए थे क्लास में? V1 से लेके V5 तक का बात करोगे तो V1 में हमेशा, जो कि V1 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्लुरल को रिप्रेजेंट करता है। आई गो टू मार्केट, यहाँ पे गो जो है तुम्हारा कौन सा वर्ब है, प्लुरल वर्ब है, मगर फिर भी हम लोग सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ। बताए थे क्लास में, कई बार बताए थे हम। तो जो आई है और यू है, सिंगुलर होने के बाद भी क्या करता है, ये एक्सेप्शन को फॉलो करता है। वहाँ पे देखो आई के साथ हैव आएगा, एक्चुअली में हैज आना चाहिए था। हैज मतलब होता है सिंगुलर, आई और यू के साथ क्या होता है, हैव यूज होता है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 50 बार बता चुका हूँ क्लास में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बढ़िया से वहाँ पे ध्यान से देना, पिट जाएगा तुम लोग बढ़िया से। अभी देखो एम है, हैव क्यों, आई के साथ हैव यूज है। वी देखो, आई को यदि मैं प्लुरल करूं तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, मैं क्या ये प्लुरल है, क्या ये प्लुरल है। तो देखो वी के साथ हमेशा क्या यूज होता है, आर यूज होता है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो आर यूज हुआ, और हैव यूज होगा। वी के साथ हमेशा हैव यूज होगा। वी के साथ कोई हैज ना यूज करे, हैज सिंगुलर के लिए है, मैं उस हिसाब से आई लगना चाहिए था। मैं आई और यू एक्सेप्शनल है, आई और यू के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब भी लगेगा, हैवी लगेगा, या हैवी, बिल्कुल हैवी लगेगा, या फिर तुम्हारा जो V1 फॉर्म है V1 फॉर्म ही लगेगा, V5 फॉर्म नहीं लग सकता। समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं? ये सब नोट्स में तुम लोग को लिखना है, बच्चे लोग, इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट्स में लिखना है सभी चीज़ को। तो वी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, और ये प्लुरल है, यहाँ पे आर है और हैव यूज हो सकता है। यू देखो, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। यू मतलब क्या है, हम सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं या प्लुरल के लिए भी यूज कर सकते हैं। यू शुड गो आउटसाइड, यू ऑल शुड गो आउटसाइड। देखो तो यू क्या है, सिंगुलर भी है, प्लुरल भी है, दोनों ही है।
यू में हमेशा ही आर यूज होता है, यू में कभी भी एम यूज नहीं होगा, यू में कभी भी इज यूज नहीं होगा, यू में हमेशा ही आर यूज होगा। यू आर वेरी नॉटी बॉय। देखो आर यूज हुआ कि नहीं हुआ, और हैव यूज होगा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे ही, सी और इट, देखो इसके बारे में मैंने प्रोनाउन में बहुत चर्चा किया था, तुम लोगों को ठीक से याद है तो। पर्सनल प्रोनाउन जो पढ़ाए थे हम लोग, याद है, उसमें बताए थे सब कुछ, इट के बारे में बताए थे, इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है, इट के बारे में बहुत कुछ जानकारी दिए थे। इट हम तुम इट किसके लिए यूज हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हो सकता है, और यदि बच्चे के लिए भी यूज हो सकता है जिसमें जेंडर क्लियर ना हो। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो देखो वहां पे ही, सी, इट थर्ड पर्सन के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए? थर्ड पर्सन के लिए यूज हो रहा है, और ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। हमेशा वर्ब क्या होगा, इज होगा या हैज होगा। अब यहाँ पे ये वर्ब यूज होगा, क्या होगा, इज होगा यूज या फिर हैज यूज होगा। सिमिलरली ही, सी, इट, इसका यदि तुम प्लूरल करते हो तो दे होगा, DHTHEAY, दे। ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, इसमें आर यूज हो सकता है और हैव यूज हो सकता है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो रेज योर हैंड, नहीं तो हम पूछ लेंगे तुम लोग से। समझ में आ गया? तुमको समझ में आया बच्चा है? तुमको समझ में आया अच्छे से? तुमको ये समझ में आया है? तुमको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? देखो वहाँ पे देखो 3 बॉक्स देखो। तो अभी तक क्या समझा? हम लोगों ने प्रेजेंट का बात किया, देखो बीच का बात किया। तो देखो यही समझ में आया तुमको ना कि एम भी यूज़ हो सकता है, इज भी यूज़ हो सकता है, आर भी यूज़ हो सकता है एज अ वर्ब प्रेजेंट में, या फिर नीचे हैव भी यूज़ हो सकता है, हैज़ भी यूज़ हो सकता है। बीच में प्रेजेंट में आ गया ये, पास्ट का ही बात नहीं की है, फ्यूचर का ही बात नहीं की है। समझ में आ गया ना टेबल में किस तरह टेबल दिया गया है? वो हम ही समझेंगे, तुम लोग नहीं समझेंगे। देखो यहाँ पे देखो, चूंकि तुम लोग जानते हो ये फॉर्म है ना, 1 2 3 4 5, इसको हम अलग रूप से ही बोल सकते हैं, V1 से V5 फॉर्म। देखो जैसे बेस फॉर्म क्या होता है, क्राई, तो पास्ट फॉर्म क्राइड V2, और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, क्राइड, ईडी लग जाता है। सेम कई बार होता है कि V2 और V3 सेम रहता है, और कई बार डिफरेंट भी हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, रन, रैन, रन, डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? V2 से V3 डिफरेंट है यहाँ पे। फिर देखो बाई, बॉट, बॉट, दोनों सेम है। तो ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस तो है ही हमारे पास वर्ड्स का। उसके बाद देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, वही तुम्हारा हम लोग जो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि V4 फॉर्म। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि V5 V4 उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हम जानते हैं कि बाई, बॉट, बॉट, बाई और बाइस, देखो वही दिया गया है तुम्हारा। एस फॉर्म है, इसमें क्या हो, सिंगुलर है। एस फॉर्म का मतलब है सिंगुलर, क्राई का क्राइज हो जाएगा। बात समझे ना, क्योंकि वाई से खत्म हो रहा है। वाई से जो यदि कोई वर्ब खत्म हुआ तो उसको तुमको सिंगुलर बनाना है, अनलाइक नाउन, तो IES ऐड होता है। जैसे कि नाउन के चैप्टर में बताए थे ना तुम लोग को, यदि वाई से खत्म हो कोई भी तुम्हारा, जैसे लेडी है, लेडी वाई से खत्म हुआ तो क्या लग जाएगा उसमें, IES, लेडीज। मगर वर्ब और नाउन ठीक उल्टा काम करता है। हम नाउन को प्लूरल करते हैं तो वर्ब को प्लूरल नहीं कर रहे, वर्ब को सिंगुलर कर रहे हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है अंकित क्या बोल रहे हैं? तो देखो वहीं पे है, क्राइज, एग्रीज, वहाँ पे दो, वहाँ पे ध्यान दो, टीचर्स, रन्स, बाइस। एस लगा कि नहीं लगा है? बाबू डिजिटल पढ़ाएंगे तो तुम लोग को ज़्यादा धमकाएंगे ही हम। समझ में आया ना अच्छे से, पूरा ध्यान से। अब देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि क्या 4 फॉर्म्स हो सकता है। एक बच्चे का एग्जाम्पल देख के देखो, इसमें 4 तुम्हारा क्या है, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 या एग्जाम्पल 4। द बॉय क्राइज क्वाइट ऑफन, क्या है, बच्चे हमेशा, क्या है इसमें, द बॉयज क्राइज क्वाइट ऑफन, बच्चे रोते हैं हमेशा। तो क्या है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड देखो, लेट से एक हम लोग टेबल लेते हैं, हाँ एक टेबल लेते हैं, उसमें देखने का प्रयास करते हैं 8 AM, 9 AM, 10 AM और अपर लिमिट इसका 11 AM तक लेते हैं। लेट्स एग्जाम्पल के तौर पे, वहाँ पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो, वहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान दो, 100% कंसंट्रेट रखो वहाँ पे। 8 AM से लेकर तुम्हारा 10 AM,
द बॉय इज क्राइंग लाउडली, बच्चा रो रहा है जोर से, यानी कि 8 बजे से बच्चा रो रहा है, अभी 9 बजा है और हो सकता है ये आगे और जाए। हमको ये नहीं पता है कि बच्चा कब तक रोया है, ये अभी रो ही रहा है, हो सकता है ये 10 तक जाए और हम अपर लिमिट 11 तक लिए है, हो सकता है 11 को भी टच कर जाए, यानी कि अभी का जो स्थिति है वो बच्चा क्या है, रो रहा है। अब देखो थर्ड स्थिति देखो, द बॉय हैज क्राइड फॉर हिज मदर, बॉय अपने माँ के लिए रोया है। तो देखो अभी का स्थिति क्या है कि 10 बज के हो सकता है 10 मिनट हो, मत 10 बजे तक वो बच्चा रोया है, मगर 10 बजे तक जो बच्चा रोया है उसका असर 10 बज के 10 मिनट तक है। वो क्या है तुम्हारा, बोले थे ना हम तुमको ये कि पास्ट का बहुत सारा एक्शन प्रेजेंट में जुड़ा रहता है, तो वही थर्ड तुम्हारा क्या है कि पास्ट का एक्शन प्रेजेंट में जुड़ा है। कि वो बॉय किस लिए रोया था, अपने मदर के लिए रोया था, 10 बजे तक रोया है और अभी जस्ट 10 बज के 10 मिनट या 10 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, तो पास्ट का एक्शन क्या है, असर कर रहा है प्रेजेंट पे भी। फोर्थ देखो, द बॉय हैज बीन क्राइंग सिंस 8 o'clock, बच्चा क्या है 8 बजे से रो रहा है और ये कब तक रोएगा कोई पता नहीं है। जब हम टाइम रेफरेंस से यानी कि जो कंटिन्यूअस हो रहा है और हम टाइम रेफरेंस से बता रहे कि तब से अभी तक रो रहा है, यानी कि यही तो है कि पहला क्या है तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला जो एग्जांपल दिए हैं द बॉय क्राइज क्वाइट ऑफन, ये क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसको हम क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं या इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं इसको हम। सेकंड क्या है कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहाँ पे, ये कंटिन्यूअस है। थर्ड क्या है तुम्हारा ये परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है जहाँ पे हम भी ट्री यूज़ करते हैं, अभी बताए थे ना ऊपर चार्ट में V1 से लेके V5 तक, इसमें हम भी ट्री यूज़ करते हैं। और जो लास्ट वन है उसको क्या बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम भी ट्री को भी यूज़ करते हैं साथ साथ वो कंटिन्यूअस भी है, यानी कि 2 और 3 का वो कम्बिनेशन है, 2 और 3 का क्या है वो कम्बिनेशन है। देखो इज क्राइंग, क्राइंग वाला शब्द और तुम्हारा क्या है हैज क्राइड, दोनों का कम्बिनेशन है फोर्थ वन। समझ में आया ये चीज़ क्या लिखा है वहाँ पे, ये दोनों का ही क्या है कम्बिनेशन है। और इसमें बताने का प्रयास यही रहता है फोर्थ में कि पास्ट में भले ही वो एक्शन हो चुके हैं या हो रहे हैं, मगर उसका असर प्रेजेंट में भी है। देखो एग्जाम्पल द बॉय हैज बीन क्राइंग, बच्चा 8 बजे से अभी तक रो रहा है, यानी कि 5 से लेकर अभी तक हो ही रहा है वो चीज। और एग्जाम्पल देखो यहाँ पे विराट कोहली प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, है कि नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ क्या क्या हुआ प्लेज है, यानी कि V1 फॉर्म है, V1 बोल रहे V5 फॉर्म है। अब देखो ये V5 या V1 ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है, ये कैसा है, समझ में आ गया ना, ये किस तरह है। तो यहाँ पे विराट कोहली का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ना, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा आएगा V5 आएगा। क्या हुआ तुमको अफसोस हो रहा है क्या, व्हाट हैपेंड टू यू, तो वहाँ पे ध्यान से दो, मुझे 2 मंथ में ख़त्म करना है, तो इसलिए स्टूडेंट का भी अलर्टनेस पूरा होना चाहिए क्लास में, केवल टीचर मेहनत करेगा तो नहीं होगा। अच्छे समझो वहाँ पे विराट कोहली प्लेज वेरी वेल, अब यहाँ पे जो प्लेज है यानी कि V5 फॉर्म है, जो कि तुम लोग जानते हो। V5 फॉर्म क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जो डूअर है जो काम कर रहा है वो क्या है सिंगुलर है। यदि हम अपने बारे में बात करते हैं तो क्या हो सकता था यहाँ पे आई प्ले वेरी गुड, आई प्ले वेरी वेल, तो आई के साथ प्ले होता है, यहाँ पे V1 फॉर्म होता। मैं यहाँ पे क्या है बच्चे लोग, यहाँ पे V5 फॉर्म है, क्यों, क्योंकि विराट कोहली एक क्या है सिंगुलर है और साथ साथ वो क्या है थर्ड पर्सन, वेरी गुड। दूसरा देखो विराट कोहली इज प्लेइंग वेल, यानी कि कंटिन्यूअस है, विराट कोहली अभी भी अच्छा ही खेल रहा है। जैसे तुम क्रिकेट को देख रहा है और तुमको किसी ने पूछा कि विराट कोहली कैसा खेल रहा है, तुम बोल रहा है कि हाँ विराट कोहली इज प्लेइंग वेल, यानी कि विराट कोहली अभी भी अच्छा ही खेल रहा है। थर्ड केस ये है कि तुम क्रिकेट देख रहा था और किसी ने तुमको पूछा कि विराट कोहली कैसा खेला या कैसा खेल रहा है, तुम कहो कि विराट कोहली हैज़ प्लेड वेरी वेल, यानी कि वो खेल चुका है, इनिंग खत्म कर चुका है, मगर उसका असर अभी भी है। क्यों, रन बहुत अच्छा बन गया है ना, एक बहुत अच्छा सेट हो गया तुम्हारा, 304 का बन गया रन। बाद में प्लेयर आ रहे हैं, अजय जडेजा सब आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं,
तो यानी कि देखो 4 बजे तक विराट कोहली खेला, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक खेला और वो आउट हो गया, और तुम ये सूचना दे रहे हो 4:10 मैं उसका असर पड़ रहा है 4:10 पे भी, क्योंकि तुम्हारा अच्छे से सेट कर चुका है वो। तो विराट कोहली हैज़ प्लेड वेरी वेल। अब देखो यहाँ पे हैज़ क्यों आया, क्योंकि वो क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन और सिंगुलर पर्सन में क्या बोले, अभी ऊपर हैज़ लगेगा ना, कभी भी हैव नहीं लगेगा। हैव तभी लगेगा जब वो एक्सेप्शनल केस हो, किसमें, आई और यू में। समझ गए बात को। फोर्थ वन देखो, विराट कोहली हैज़ बिन प्लेइंग वेरी वेल, यानी कि वो सुबह से 2 बजे से लेकर अभी तक अच्छा खेले ही जा रहा है। बात समझे ना, हैज़ बिन प्लेइंग वेरी वेल, आउट नहीं हुआ, वो खेल ही रहा है। कब से, 2 बजे से, एक टाइम रेफरेंस दे दिया गया वहाँ पे। तो ये भी 4 केस हुआ कि नहीं हुआ। अब सिमिलरली एक एग्जांपल दो अमिताभ बच्चन का। देखो अमिताभ बच्चन एक्ट्स वेरी वेल, देखो एक्ट से यहाँ पे एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग और एक्ट्स। अमिताभ बच्चन क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है V5 फॉर्म लगेगा यहाँ पे, देखो लगा हुआ है। वेरी वेल क्या है यहाँ पे, वेरी वेल क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, याद करो। वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, याद आया ना। तो फर्स्ट क्या है तुम्हारा, अमिताभ बच्चन एक्ट्स वेरी वेल, यानी कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अमिताभ बच्चन इज एक्टिंग इन सरकार 3, यानी कि वो एक्टिंग कर रहे हैं सरकार 3 में। थर्ड देखो, अमिताभ बच्चन हैज़ एक्टेड इन 200 फिल्म्स, यानी कि उन्होंने 200 फिल्म में अभिनय किया है। ठीक है, किया है यानी कि पास्ट चीज़ है, मगर तुमको रिप्रेजेंट तो कर रहा है। हो सकता है वो 1969 में उन्होंने अपना करियर का आगाज़ किया। अमिताभ बच्चन अपना करियर का आगाज़ किए 1969 में, और 2017 तक उन्होंने कंप्लीट कर लिया 200 फिल्म। तो क्या है कि 1969 से लेके 2017 तक 200 कंप्लीट किए हैं, तो उसका प्रेजेंट पे असर है कि नहीं है, बिल्कुल असर है उसका। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। फोर्थ वन देखो, अमिताभ बच्चन हैज़ बिन एक्टिंग इन फिल्म सिंस 1969। अमिताभ बच्चन फिल्म कब से खेल रहे हैं, 1969 से, और अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो चीज़। तो देखो नाउ, यानी कि 2017 को भी आगे कर दो, यानी कि 2021 तक काम कर रहे हैं, यानी कि 1969 में स्टार्ट किए और अभी तक चल रहा है। तो ये है कि नहीं है तुम्हारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है फोर्थ वन। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे हम लोग समझेंगे, आर यू गेटिंग लेट, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ये कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कई बार तुम लोग को बोला है कि जब न्यूज़पेपर खोल के बैठते हो तो हेडलाइंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। कई बार दिखाए कि नहीं दिखाए, तुम लोग को दिखाए कि नहीं दिखाए, पता है तुम लोग को, कई बार बोल चुके हैं। यू हैव यू नो दिस थिंग, चर्चा किए थे क्लास में कभी, 50 बार दिखा चुके हम। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट लिफ्ट्स कैप ऑन नंबर ऑफ फ्लाइट्स एयरलाइंस कैन ऑपरेट, देखो यहाँ पे है कि नहीं है, क्या हुआ इसका मतलब, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसका मतलब। वहाँ पे देखो अच्छे से, केस 1, इसमें बहुत सारे केस आएंगे, इसमें बहुत सारे केस आएंगे। फर्स्ट केस देखो यूनिवर्सल, इसलिए ऊपर लिखा गया सिंपल प्रेजेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 4 तरीका है, यानी कि पहला तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर कंटिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबका देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं हम लोग डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो सन राइजेस इन द ईस्ट, सन हमेशा से ईस्ट से ही निकलता है। जब ऐसा बात हो तो हमेशा ही हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। थर्ड देखो, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स ऑब्वियसली बर्ड्स हमेशा हवा में ही उड़ेगा, स्काई में ही उड़ेगा वो, है कि नहीं है। तो ये क्या यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बात समझे। मत सेकंड देखो, सेकंड तो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है,
इसलिए जब तुम लोग नोट्स बनाओगे तो ऑब्लिक लगाओगे। देखो सेकंड क्या है, रमेश वर्क्स एज अ फार्म लेबरर। रमेश किस तरह काम कर रहा है, एज अ फार्म लेबरर काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल फैक्ट्स ऑब्लिक, ये क्या है, हैबिचुअल, जो रोज होता है, यानी कि प्रोफेशन, जो रोज हम काम करते हैं। जैसे कि जी कुमार टीचेस, जी कुमार क्यों, जी कुमार क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे V5 फॉर्म आएगा। ES टीचेस, टीच नहीं होगा, टीचेस होगा, समझ लो। सिमिलरली देखो रमेश वर्क्स, यहाँ पे देखो, वहाँ पे ध्यान दो, नहीं तो गड़बड़ कर देगा तुम लोग। वहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे V5 फॉर्म है, S लगा हुआ है, ये तुम लोग को ध्यान देना होगा। अभी भी तुम लोग मिस्टेक करते हो इस पर, क्योंकि हम तो बोल ही रहे कि टेंस का मतलब है कि वर्ब का कॉम्बिनेशन है वो, बात समझे ना। वर्ब के हिसाब से टेंस काम करता है। यदि हमारा वर्ब ही गड़बड़ हो जाए तो टेंस का कोई मतलब नहीं बनता है फिर। तो यहाँ पे यूनिवर्सल फैक्ट ऑब्लिक क्या होगा, ये जो डेली रूटीन है, ऐसे कह सकते हो कि डेली रूटीन। तो रमेश वर्क्स एज अ फार्म लेबरर। अब देखो कई स्टूडेंट हमसे पूछ सकते हैं कि सर लेबरर का स्पेलिंग होता है LABOURER, करेक्ट है। माँ मैंने तुम लोगों को कई बार कहा है कि अमेरिकन इंग्लिश का दबदबा बढ़ते चला जा रहा है। ये अमेरिकन इंग्लिश लेबरर LABORER, मगर जब हम ब्रिटिश इंग्लिश का बात करते तो वो लेबरर होता है, उसमें LABOURER होता है, यू लगता है। मैं चूँकि जानते हो कि जो अमेरिकन इंग्लिश है उसका वर्चस्व लगातार बढ़ते चला जा रहा है, इसलिए हमको वर्ड में भी ऐसे देखने को मिलते हैं। तो तुम लोग यहाँ पे लेबरर का यू वाला भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, फाइन। केस वन समझ में आ गया सभी को। यूनिवर्सल फैक्ट्स ऑब्लिक हैबिट या प्रोफेशन। सेकंड देखो, सेकंड दिया गया रिपीटेटिव और हैबिचुअल एक्शंस, वो एक्शन जो रिपीटेटिव हो, बार बार हम करें और वो हमारा हैबिचुअल हो, हैबिट में हो वो। जैसे एग्जांपल देखो, राजेश गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, रोज जाता है कि नहीं जाता है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखो गोज आया कि नहीं आया, गोज V5 फॉर्म आया कि नहीं आया वहाँ पे, क्यों, क्योंकि हैबिट है। अब वो कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे, कल भी जाते थे, परसों भी जाते थे, पास्ट में भी जाते थे, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी है। क्यों, क्योंकि मेरा हैबिट दिखा रहा है। जो चीज़ हैबिट को रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा देखो, फॉर न्यूज़ एनालिसिस स्टूडेंट इन आवर कंट्री रीड द हिंदू जनरली। देखो स्टूडेंट्स इन आवर कंट्री रीड, अब स्टूडेंट्स एस लगा हुआ है ना, इसलिए वहाँ पे रीड है, वहाँ पे रीड्स नहीं है, एस नहीं है वहाँ पे रीड है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा है ये ना, यदि प्लुरल रहे तो V1 फॉर्म लगेगा, बस एक्सेप्शनल क्या है, IRU है। थर्ड देख लो, दे विजिट द US वंस इन अ ईयर, यानी कि ये भी रेगुलर एक्शन है कि नहीं है, कि वो सभी लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक साल में एक बार विजिट करते हैं। तो क्या है ये, रेगुलर है कि नहीं है, हैबिट है ये। तो देखो इस तरह का जो रिपीटेटिव या हैबिचुअल एक्शंस है वो कुछ वर्ड के साथ आते हैं। एग्जांपल देखो, इन जनरली ये जो शब्द है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ कर रहे हैं केस 2 में, ये हमेशा ऑलवेज शब्द के साथ आता है, यूजुअली आता है, फ्रिक्वेंटली आता है, एवरी ईयर आता है, वंस इन 2 ईयर्स, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हैबिट का पार्ट, इसलिए ऐसे शब्द आते हैं। समझ गए बात को। केस 3 देखो, वहाँ पे ध्यान से देखो, वहाँ पे कोई चीज़ शेड्यूल्ड इवेंट्स हो, यानी कि अब देखो, जैसे एग्जांपल देखो, ट्रेन का एग्जांपल, कि ट्रेन राजधानी यहाँ से खुलने वाली है और इतना बजे पहुँचने वाली है। वो पहुँचे नहीं पहुँचे उससे मतलब नहीं है, मगर वो शेड्यूल्ड है कि नहीं है। जैसे तुम लोग रोज़ यहाँ पे आते हो, कितना बजे आते हो, 8 बजे आते हो इस क्लास में, तो बिल्कुल यदि शेड्यूल है, यानी कि इंग्लिश क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम 8 AM। देखो स्टार्ट्स, इंग्लिश क्लास स्टार्ट्स, बात समझ गए ना, इंग्लिश क्लासेस नहीं है, इंग्लिश क्लास है। इंग्लिश क्लास क्या हुआ, सिंगुलर है, इसलिए हमने स्टार्ट्स लगाया, क्योंकि ये क्या है, हैबिट में है या फिर रिपीटेटिव एक्शन से, ये रोज होते हैं। तो और ये भी क्या है, शेड्यूल्ड इवेंट्स, यानी कि शेड्यूल तय है जिसका पहले से ही। समझ में आ गया ना। जैसे तुम अभी वर्क करने के लिए जाओगे, तुम्हारा शेड्यूल तय है कि नहीं है, तो बिल्कुल देखो, राजधानी एक्सप्रेस अराइव्स एट 8
8:35 AM, यानी कि 8:35 पे राजधानी एक्सप्रेस आती है। समझ में आ गया? जिसको लेट हो रहा है वो चल जाए। इफ़ यू ठीक है, द पोलिंग स्टार्ट्स एट 7 AM। तुमको तो लेट नहीं हो रहा था, अभी है 9 अभी बजा नहीं है, बैठो। हम बच्चे लोग के लिए बोल रहे थे, गधा ये निकल रहा है। देखो वहाँ पे, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। देखो वहाँ पे, एक तो वीक है, इतना कमज़ोर है तुम लोग का ये, ध्यान दो वहाँ से अच्छे से। तो राजधानी एक्सप्रेस अराइव्स एट 8:35 AM। देखो पोलिंग यानी कि जो तुम्हारा इलेक्शन वाला जो पोलिंग होता है वो स्टार्ट्स कब होगा? 7 AM। तो ये भी क्या है, शेड्यूल इवेंट्स के बारे में कि इतना बजे होगा। अब भले वो 7:15 में हो, 7:20 में, वो अलग बात है, मगर नॉर्मल क्या। अब उसका देखो रनिंग कमेंट्री, जब देखते हो क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में जो हमेशा कमेंट्री जो किया जाता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, विराट कोहली हिट्स द बॉल, इट क्रॉसेस द बाउंड्री लाइन एंड ही गेट्स 4 रन्स। देखो जितने भी कलरफुल दिया गया है रेड कलर का, देखो सभी है कि नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सभी तुम्हारा V5 फॉर्म में है। ये V1 में भी रह सकता था यदि यहाँ पे उस तरह का तुम्हारा सब्जेक्ट होता, मगर चूंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, इसलिए हम ऐसा यूज़ किए। समझ में आ रहा है तुमको क्या बोल रहे हैं? देखो वहाँ पे विराट कोहली हिट्स द बॉल, इट क्रॉसेस द बाउंड्री लाइन एंड ही गेट्स 4 रन्स। देख रहे हो यहाँ पे हिट्स है V5 फॉर्म, क्रॉसेस है V5 फॉर्म, गेट्स है V5 फॉर्म। अब फिफ्थ डेमोन्स्ट्रेशन या एक्सपेरिमेंट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इसका। जैसे कहते हैं कि जाओ पानी डालो, उसके अंदर फिर से केमिकल मिक्स करो। क्या है ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। जाओ क्लास में जाओ, मार्कर उठाओ, लिखो। तो क्या है ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। एग्जाम्पल देखो, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, pour it into a container, stir it with a teaspoonful of salt। बोल रहा है कि एक ग्लास उठाओ, टेक अ ग्लास, यानी कि टेक क्या है V1 फॉर्म है, एक ग्लास ले लो। पॉर मतलब क्या है V1 फॉर्म है, क्योंकि पॉर, पॉट, पॉट, पॉरिंग और पॉट्स। बात समझ गए ना? कंटेनर में डालो, उसके बाद स्टीर मतलब घुमाना। देखो इधर देखो, ऐसे घुमाना। क्या है V1 फॉर्म है ये, क्योंकि स्टीयरिंग और स्टीर्स। बात समझ गए ना? ये सभी चीज़ सिंपल प्रेजेंट में है ये, यानी कि हम डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। केस 6 देखो, इंस्ट्रक्शन के लिए गो स्ट्रेट फॉर अराउंड 1 किलोमीटर, टेक राइट, टर्न लेफ्ट, देन यू विल फाइंड द रेलवे स्टेशन। देखो सभी चीज़ क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि हम इंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 7 नंबर देखो, हियर कम्स देयर गोस, बोलते हैं हियर कम्स द बस, देयर गोस द बस। इसके लिए भी यूज़ हो सकता है। गोस क्या है V5 फॉर्म है और हमेशा तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होगा। देख लो यहाँ पे, देयर गोज माई बस, आई हैव टू वेट फॉर 1 more hour, हियर कम्स माई फ्रेंड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो देखो यहाँ पे जो गोज है, कम्स है, ये क्या है हियर कम्स, देयर गोज, इस तरह का वर्ड में यूज़ हो रहा है, जो कि नॉर्मल वर्ड नहीं है, इसलिए वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क है। देख रहे हो ना? ये सरप्राइजिंग में बोला जाता है, ओ हुर्रे ऐसे बोला जाता है ना शब्द, ब्रावो, ये सब एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, मगर उसका तरीका डिफरेंट होता है। मैंने कई बार क्लास में बोला है, तुम लोगों को पुराना जब नाउन या प्रोनाउन पढ़ा रहे थे तो हमने एक्सक्लेमेशन का बात कहा था कि नहीं कहा था। 8 नंबर देखो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, जो कि अभी बता चुके हैं तुमको। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन न्यू दिल्ली, यानी कि हो सकता है कल अराइव हुए हैं, मगर हम न्यूज़पेपर का हेडलाइंस बनाने के चक्कर में, है ना, न्यूज़पेपर में लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं इस तरह का। देखो वहाँ पे USA अटैक सीरिया विथ मिसाइल्स। देखो समझ में आ रहा है ना? न्यूज़पेपर खोल के देख लेना, इसी तरह का हेडलाइंस होगा। इंडिया कैन नॉट टॉलरेट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सेज द प्राइम मिनिस्टर। देखो सेज है, तो सेज का मतलब क्या होता है V5 फॉर्म है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हेडलाइंस के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोवर्ब्स के लिए भी, प्रोवर्ब मतलब क्या है, लोकति, मुहावरा, है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इज लगा कि नहीं लगा? तो हम तो बोलेंगे कि प्रेजेंट टेंस में आप इज यूज़ कर सकते हो आई के साथ, ताकि नहीं था वहाँ पे। देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, या इज द लास्ट इंप्रेशन। देखो इज का यूज़ हुआ है। चैरिटी बिगिंस एट होम, कोई भी अच्छा शुरुआत घर से ही होता है, सही बात है। तो देखो प्रोवर्ब्स के लिए यूज़ हुआ है।
टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। बोला क्या है? माफ़ करना बहुत बड़ी बात है, ये सब प्रभाव है। अब लास्ट है मेंटल और इमोशनल इश्यूज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेंटल और इमोशनल, जैसे आई बिलीव यू, मैं तुमको विश्वास करता हूँ, ठीक है। मैं बताऊंगा तुमको कि ये जितने भी मेंटल और इमोशनल इश्यूज़ हैं ये कभी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं हो सकता है। आई एम बिलीविंग यू गलत हो जाएगा बोलना। ये देखो अच्छे से कान खोल के सुन लो क्या बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है स्टूडेंट यहाँ पे। बिलीविंग ING नहीं हो सकता है, हालांकि कर सकते हो, मैं कभी नहीं होता है। जो कि मेंटल और इमोशनल जो इश्यूज़ है वो हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रिप्रेजेंट किया आता है। मैं बोलूँगा नेक्स्ट क्लास में, इसके बारे में बताऊँगा तुम लोग को। आई बिलीव यू, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। हल्दीराम स्वीट्स टेस्ट बेटर, हल्दीराम का जो भुजिया है वो ज़्यादा बेटर लगता है खाने में, टेस्ट अच्छा है उसका। और राजेश लाइक्स मोहम्मद रफ़ीक सॉन्ग्स, राजेश को बहुत पसंद है मोहम्मद रफ़ीक का गाना से। ये सब देखो जितना भी लाइक्स आया, तो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में तुम लोगों को क्या बोला कि जो वर्ब है, वर्ब और टेंस का क्लोजली रिलेशन है। हम बिना वर्ब का हम टेंस बना ही नहीं सकते, इसलिए जब टेंस का पढ़ाई हो रहा है तो वर्ब का भी तुमको ज्ञान होगा ही होगा। और चूंकि तुम लोगों को वर्ब में पढ़ा चुका हूँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ तुम लोग को बताऊँगा। कोई दिक्कत है?